इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहाइंड द माइंड ऑफ मैनेजमेंट रहा है इस सारी सिलेक्शन के हवाले से। वेलकम टू द शो सर। किस तरह से देखते हैं टीम पाकिस्तान में सिलेक्शंस को, जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और किन चीज़ों को आप नेगेटिव समझते हैं? देखिए, अगर ओवरऑल आप स्क्वाड को देखेंगे तो दो चीजों का आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ उसमें नजर आएगा कि लैक कर रही है टीम का स्क्वाड। एक तो नंबर वन कि आप एक ओपनर के साथ जा रहे हैं, जो रेगुलर ओपनर की बात करें तो वो बिल्कुल। आप फखर जमान है, वो भी रिसेंट पास में लास्ट 4-5 मंथ में टीम का पार्ट नहीं थे। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं तो तमाम टीम, जैसे भारत 4 स्पिनर के साथ आ रहा है, श्रीलंका 3 स्पिनर के साथ आ रहा है, या दुनिया की हर साइड को देखेंगे तो मिनिमम भी किसी का स्क्वाड आप देखेंगे तो सबके पास 2 रेगुलर स्पिनर हैं। हम क्या हैं, एक रेगुलर स्पिनर है और बाकी 2-3 पार्ट टाइमर है। तो ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइमर के साथ आके इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट के अंदर आप समझे कि हो पाए। बट इनका कहीं ना कहीं मानना है कि जो इन्होंने रिसेंट पास के अंदर विक्ट्रीज हासिल की है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, वो पेसर के साथ हासिल की है। तो ये स्पिनर को कोई ज्यादा वैल्यू कर नहीं रहे थे, ये जो मैनेजमेंट है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से अगर बात करें, तो इसी वजह से इन्होंने इसी को प्रेफरेंस दी है कि जो कोर रखा है वो आपका यही था कि 3 पेसर, जिसमें नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ होंगे, अबरार होंगे। आपको जो प्रॉब्लम आया, असल में प्रॉब्लम हमें शायद ये फील ज्यादा ना होता अगर अबरार अबरार के साथ अगर ये सलमान अली आगा और साइम अयूब अगर होते। असल में प्रॉब्लम साइम अयूब की एब्सेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइम अयूब और सलमान अली आगा लास्ट तीनों सीरीज के अंदर दोनों बड़े आराम से 5 ओवर, 10 ओवर, कभी 10 ओवर भी करवा जाते थे साइम, कभी 5 ओवर करवा देते थे, बिल्कुल। कभी हमने देखा कि सलमान अली आगा भी कर देते थे। बट वो जब एब्सेंस आई है साइम अयूब की, तो उसके बाद आपको एक बंदे की जगह पे 2 प्लेयर्स को ऐड करना पड़ा। एक आप हुजल शाह को भी ऐड कर रहे हैं और उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको देखा कि आपने इरफान खान नियाजी को भी आउट करना पड़ा। उसके लिए भी आपको एक प्लेयर को टीम में इंडक्ट करना पड़ा है। तो ये ओवरऑल अगर जो ओवरऑल मैनेजमेंट अगर का डिसीजन देखें, तो ये 2 ऐसी मिस्टेक हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको सोचना चाहिए। ये अभी भी टाइम है 12 तारीख तक आपके पास, कि 12 से पहले आप कोई अल्टरेशन कर सकते हैं। बट जो मेरे सोर्सेज हैं, आप कोई अल्टरेशन की नहीं जाएगी, इसी स्क्वाड के साथ कैरी करेंगे वो लोग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इरफान ज़हीर साहब, अभी राजा साहब से भी इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि जो स्पिन है वो ज़्यादा सूट करता है पाकिस्तानी विकेट्स के ऊपर, स्पिन कंडीशंस ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पर। तो अब एक स्पिनर है पाकिस्तान के पास और 4 फास्ट बॉलर के साथ हम मैदान में उतरेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इन कंडीशंस को अपने इन फास्ट बॉलिंग ट्रैक के हवाले से सेट किया जा सकेगा, कितना मोल्ड किया जा सकता है इन कंडीशंस को कि हमें इन जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का मौका हासिल हो? देखिए, उनका मानना ये है, मैं बड़े क्लोज सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ, उनका मानना ये है कि फेब और मार्च में पाकिस्तान और दुबई में बॉल ज्यादा स्पिन होता नहीं है। वेदर जरा ठंडा होता है तो क्रैक्स नहीं आते जल्दी, तो बहुत स्पिन नहीं होगा। दूसरा, आईसीसी का हमेशा हम देखते हैं कि आईसीसी के जितने भी इवेंट होते हैं, आईसीसी बैटिंग विकेट की तरफ जाता है। तो आईसीसी बैटिंग विकेट बनाएगा तो स्पिनर का रोल ऐसा होना नहीं है। इसी वजह से इनके अप्रोच में बता रहा हूँ, इन्होंने इसीलिए डिसीजन किया कि एक स्पिनर के साथ जाएं और हमारा जो कॉम्बो होगा, अगर कहीं लगता है तो 3 पेसर होंगे, एक स्पिनर होगा, 2 ऑलराउंडर होंगे। वो ऑलराउंडर अगर तो कहीं लगा कि विकेट में अगर सीम बॉलिंग का कोई कंडीशन है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके साथ सईद मुशर्रफ के साथ जाएंगे। अगर आपको लगा कि शायद स्पिनर को थोड़ा बहुत मदद दे रही है, तो फिर ये हमें डेफिनेटली लगता है कि ये खुशदिल शाह के साथ जाएंगे, और खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ये दोनों मिलकर 5वें बॉलर का रोल प्ले करेंगे। बट पॉइंट इसमें ये है कि जैसे भारत की बात कर लें या बाकी टीमों की बात कर लें जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हैं, जी। तो अगर आपके रेगुलर स्पिनर ना हुए तो आप 10 ओवर का मतलब ये है कि 60 बॉल्स हैं, तो उनको हाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और वो टारगेट करके आएंगे, वो प्लान करके आएंगे आपके गेंद। और अबरार की भी अगर बात करें, तो अबरार का भी कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अगर हम वी टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, उनकी भी जो परफॉर्मेंसेस पास्ट में रही हैं वो रेड बॉल में रही हैं। और अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी आपने देखा होगा कि अबरार कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। बिल्कुल। इसीलिए मेरा मानना यह था कि अगर किसी ना किसी तरह साजिद खान जैसा या नुमान में से कोई एक आपकी टीम का पार्ट होता, और ये दोनों के अंदर, साजिद खान के अंदर एबिलिटी ये है कि वो बड़े छक्के भी लगा लेता है, बड़ी हिटिंग भी कर लेता है, तो आपका बैलेंस बन सकता था। और आपने कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि स्क्वाड के अंदर
जिस तरह आपने 4-5 मंथ के अंदर इरफान खान नियाजी को एक हार्दिक पांड्या के जैसा या बेन स्टोक की तरह का प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे आप, पावर हिटिंग के लिहाज से आप लेके जा रहे थे, उस बच्चे को कैरी करना चाहिए था। और वो एक ऐसा प्लेयर था कि जो इस तरह की बैटिंग कंडीशन के अंदर बड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता था। तो ये 2-3 चेंजिंग ही होती है, ऑब्वियसली 11-12 तो कोर होता ही है आपका टीम का, वही चलता है। और पाकिस्तान के लिए प्लस चीज़ ये थी, एडवांटेज ये था कि रिसेंट पास्ट में हमने ओडीआई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमें वो टेम्पलेट मिल चुका है, वो फार्मूला मिल चुका है ओडीआई में जीतने का। बट मेरा ख्याल है कि अगर इमामुल हक किसी तरह ओपन पे आ जाते, अगर एक स्पिनर ऐड हो जाता तो हमारा जो कॉम्बिनेशन था, जो भी हम देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छा शायद हमें लगता। तो बिल्कुल ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अभी अच्छे भी तरीके से कंसिस्टेंसी इनको थोड़ी होगी। इस्तेमाल किया जा सकता। तनकीद तो की जा